मैं तो इतना कहता हूं कि शक्ति के बिना क्षत्रिय अधूरा है। शक्ति कोई भी कालखंड रहा हो, जिस क्षत्रिय के पास शक्ति नहीं, वो बापड़ा हो जाता है। ये प्रजातंत्र सारे मंचों पे, सारे कार्यक्रमों में कहा जाता है कि राजनीतिक बात मत करना। अगर प्रजातंत्र में राजनीतिक बात नहीं करोगे तो आपकी कितनी ही बड़ी सभाएं हो, उनका होने का कोई औचित्य शेष नहीं रह जाएगा। छोटे भाई स्वामी सरपंच सुरेंद्र जी ने कहा डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक तरीके से सोचना पड़ेगा और हमारे कार्यक्रमों को भी कहीं ना कहीं प्रजातांत्रिक रूप देना पड़ेगा। निश्चित ही जरूरत है डेमोक्रेटिक। हमारे राजा तो पहले ही थे, महाराज शेखा जी के संदर्भ में हम लोग पढ़ेंगे तो उनसे बड़ा डेमोक्रेटिक कोई राजा ही नहीं हुआ रास्ते पे। हम उनके चरित्रों को बाकी जातियों के समक्ष किस तरीके से पेश कर पाते हैं, आज का राजनीतिक सफलता हमारा इस पे डिपेंड करती है। राजतंत्र में सभी 35-36 कौमों को साथ लेकर के उनका संरक्षण करने के लिए राजा लड़े, भिड़े, कटे, 18-18 साल की उम्र में शीश दान दे दिए। उस समय उसकी आवश्यकता थी। आज आजादी के बाद में जो प्रजातंत्र आ गया है, उसके बाद में थोड़ी सी आवश्यकता बदली है। भाव वही चाहिए जो हमारे पूर्वजों का था कि 35 कौम को संरक्षण देना है, लेकिन उस भाव को प्रकट करने का प्राकट्यकरण जो है, उसका माध्यम और उसकी व्यवस्था बदल गई है। वो तीर तलवार का दौर था, सर काटने से राज मिल जाते थे या सर गिनाने से मिलते। सर गिनाने के लिए आप तो संख्या में कम हो, क्योंकि आपके लोग तो लड़े अपने लोगों को संरक्षण देने के लिए और बीत गए मैदानों में। आपको जिन लोगों को संरक्षण दिया, उन लोगों तक आप उन राजाओं के पुण्य कार्यों को नहीं ले जा पा रहे, इसलिए राजनीति में पिछड़ गए। छोटा सा मैं आग्रह करूंगा, ये आजादी आने के बाद भी हमारे लोगों ने 36 कौम के संरक्षण के लिए जो काम हमारे लोगों ने किया, वो कोई नहीं कर पाया। मंडल कमीशन, तो जितनी भी कामगार जातियां थी, अभी शक्ति सिंह जी बता रहे थे, आईवान सिंह जी उड़ील साहब ने कहा था कि पुरुषार्थी जातियों को अगर साथ लेकर के आगे नहीं बढ़ोगे तो प्रजातंत्र में आगे नहीं बढ़ पाओगे। उन सब पुरुषार्थी जातियों को ओबीसी में आरक्षण देने का अगर किसी ने काम किया तो विश्वनाथ प्रताप सिंह जी राजपूत थे, क्षत्रिय थे। हम उन लोगों को जाकर के बदलाए। कृतज्ञ नहीं है वो लोग, कृतज्ञ नहीं है, कृतज्ञ है, लेकिन हम लोग वीपी सिंह जी को खलनायक बना के बैठे हुए। मुझे लगता है क्षत्रिय का चरित्र उन्होंने अपने जीवन से जीकर दिखलाया, अपनी सत्ता को ठोकर में उड़ा दिया, ताकि 9600 के लगभग जातियों को वो मुख्य धारा में ला करके खड़ा कर सके। ये हम लोगों को उन लोगों तक पहुंचाने की आवश्यकता है। जिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा, उनकी शिक्षा का काम करने वाले गायकवाड़ बड़ौदा महाराजा राजपूत थे। इवन उनके जीते जी राजनीति में जब तक रहे, सक्रिय रहे, जीते हुए, तब तक उनको कांग्रेस ने सीने से लगा के रखा। लेकिन जब वो हार गए तो उनका बंगला खाली करवा लिया गया, उनका सरकारी मकान खाली करवा लिया गया। उस समय भी उनको अपना मकान लेने वाले सिरोही के महाराजा क्षत्रिय थे। हम लोगों को ये अपने लोगों को समझाने की आवश्यकता है। राजनीति में तभी बढ़ पाओगे जब अपने अलावा सबका हित सोचो। मेरा आग्रह यही है कि जब भी हमारा कोई राजा अच्छे काम करता है, राव साहब से 2-4-5 दिन पहले कार्यक्रम में विमर्श हो रहा था, चर्चा हो रही थी। मैंने कहा साहब, हमारे एक राजा को महान बनाया गया तो हमारे 10 राजाओं को कहीं ना कहीं गलत घोषित कर दिया गया। मैं किसी राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति नहीं हूँ, बहुत राजनीतिक बात भी नहीं करता हूँ, लेकिन जो राजनीतिक पार्टी हमारे लोगों को नुकसान करती है, मैं खड़ा होकर के उसका पुरजोर विरोध करने की ताकत और क्षमता भी रखता हूँ। हमारे मूर्खों को आजकल दूसरी जातियों में बांटा जाने लगा। हमारे मूर्खों को दूसरी जातियों में बांटे जाने लगा है और उनको संरक्षण देने का काम राजनीतिक दल करते हैं। हम लोग कैसे उन लोगों को बिना हिंसात्मक प्रतिरोध किए उन लोगों को कैसे रोकें और कैसे समझाएं, इस पे काम करने की जरूरत है।
मुझे लगता है प्रजातंत्र ही इस समय में, राजनीति ही शक्ति है, और शक्तिशाली राजपूत तभी होगा जब राजनीति में उनका योगदान बढ़ेगा। योगदान बढ़ाने के लिए ऐसे बहुत सारे उदाहरण आप लोगों के सामने हैं। प्रजातंत्र के उदाहरण मैंने आपके सामने रखे। राजतंत्र में गौतम बुद्ध से लेकर के आपके रामदेव जी तक, जिस अनुसूचित जाति के लोग बात नहीं करते उनको संरक्षण देने का काम उन लोगों ने किया। हमें बड़ी सहजता से लोगों के बीच जाना और समझाना। आपको राजनीतिक ताकत वो दे देंगे क्योंकि उनको पता है कि राजपूत ताकत में आया तो निश्चित रूप से 36 कौम के हित की बात करेगा, 36 कौम को आगे बढ़ाने की बात करेगा। बहुत ज्यादा समय से आप लोगों को सुन रहे हो, समय भी कम है, बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, इतना कहूंगा कि राजनीतिक रूप से ताकतवर बनने के लिए जो भी रास्ता अख्तियार करना पड़े, सड़क से लेके सदन तक अख्तियार कीजिए, क्योंकि इसी राजनीति के पुरोधा कहते हैं जिस दिन सड़कें शून्य हो जाएगी उस दिन संसद आवारा हो जाएगी। उस संसद को और हमारे नेताओं को सुधारे रखने के लिए हमारे सड़क का संघर्ष बहुत जरूरी है। युवा साथियों ने, जयवीर सिंह जी ने और राजेंद्र सिंह जी ने ये कार्यक्रम किया और बहुत कम संख्या में लोग आते थे। हृदय की गहराइयों से आपको साधुवाद देता हूँ कि आपने हमारे फोर फादर जिनके नाम से पूरा शेखावाटी बसा हुआ है, आपने पूरी हिम्मत दिखाई, ताकत दिखाया। आज 1000, 1500, 2000 लोग हैं। अगली बार निश्चित तौर पे हम सब लोग साथ मिलकर के और इस कार्यक्रम को पूरे शेखावाटी का कार्यक्रम बनाएंगे। इस विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और महाराज शेखा जी के जयकारे के साथ में अपनी वाणी को विराम दूंगा। महाराज शेखा जी की, महाराज शेखा जी की। धन्यवाद आप सभी।